हेलो दोस्तों। चलिए, हमारा गिट लैब का सीरीज़ स्टार्ट हो चुका था, जिसमें मैंने डे वन में लेक्चर वन के अंदर आपको समझाया था कि गिट लैब क्या होता है, ये गिट और गिटहब से कैसे डिफरेंट है, इसकी मार्केट में डिमांड क्यों बढ़ी, ये हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि अगर आप लोगों को गिट लैब में अकाउंट क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे। तो सिर्फ आज हम लोग गिट लैब का अकाउंट क्रिएट करना देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। आप फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करते हो, उससे भी ज़्यादा सिंपल होता है गिट लैब में अकाउंट क्रिएट करना। तो यहाँ पर आप सिंपल सा सर्च करिए गिट लैब, और ये पहला वेबसाइट आपके पास आ जाएगा। तो इस वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। यहाँ पर आप साइन इन पे क्लिक करिए तो ये आपको जस्ट वेरीफाई कर रहा है कि आप जेन्युइन पर्सन हो। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बोट वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका यूज़र नेम या फिर प्राइमरी ईमेल एंड पासवर्ड दीजिए, या फिर बोल रहा है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप या तो गूगल, गिटहब, बिटबकेट, सेल्स फोर्स, चैट जीपीटी, इनमें से किसी भी अकाउंट का यूज़ करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या बोले तो लॉगिन कर सकते हो। बट अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्टर भी कर सकते हो मैनुअली। तो जैसे मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, मेरा फर्स्ट नेम मैंने दे दिया क्लाउड विथ, या फिर मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, चलो विवेक रजक। ओके। उसके बाद यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं जैसे यूज़र नेम में रख देता हूँ क्लाउड विथ विवेक 1227। ओके। उसके बाद अगर मैं 12 ना रखूँ तो शायद ये भी अवेलेबल होना चाहिए, बिल्कुल। सो क्लाउड विथ विवेक अवेलेबल है। कंपनी का ईमेल पूछ रहा है, तो मैंने बोला कि मैं तो पर्सनल ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। और आफ्टर दैट यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरी मेल आईडी क्या है। तो ये मेरी मेल आईडी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके आपको मेल आईडी डाल देना है। आफ्टर दैट आप पासवर्ड क्या यूज़ करना चाहते हो, तो मैं अपना खुद का कस्टम पासवर्ड रखूँगा। जो भी पासवर्ड है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर लिया, और यहाँ पर हम कर देंगे क्या, कंटिन्यू। सो ये आपको एक मेल भेजेगा। क्या बोल रहा है, वन एरर प्रोहिबिटेड दिस यूजर फ्रॉम बीइंग सेव्ड, पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेन कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर। चलो भाई, तो ये बोल रहा है कि जो पासवर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखिए। तो हमने बोला कोई बात नहीं। जैसे हम यहाँ पर रख देते हैं, चलिए। सो अब ले लेना चाहिए पासवर्ड। सो अभी भी दे रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पासवर्ड हटा दो। मैं खुद का कुछ सेट करता हूँ ऐसा जो यूनिक हो। सॉरी, ये पासवर्ड आप मत रखो क्योंकि ये पासवर्ड लीक हो चुका है। सो यहाँ पर हमने कर दिया कंटिन्यू। सो अब लॉगिन हो जाना चाहिए। अभी भी बोल रहा है पासवर्ड मस्ट नॉट कंटेंट कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, ओके। सो इसने पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया है और आपको एक वेरिफिकेशन मेल आ गया है। इस मेल को आप यहाँ से कंफर्म करोगे और आपका अकाउंट हो जाएगा क्रिएट। सो ये कोड बोल रहा है, आपसे मेल नहीं बोल रहा, कोड बोल रहा है कि वेरिफिकेशन कोड आया है। ठीक है। सो वेरीफाई ईमेल कर दो। पहले मेल ही आता था, अभी ये कोड आने लगा है। सो यहाँ पर आप कर दीजिए वेरीफाई ईमेल एड्रेस। तो क्या बोल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। सो मैं एक काम करता हूँ, रीसेंड कर देता हूँ ज़रा। सो सेंड अ न्यू कोड किया हमने, और वापस से देखते हैं अभी कौन सा कोड आया है। चलिए, सो अभी कर देते हैं ज़रा वेरीफाई ईमेल। सो ये कुछ तो इशू कर रहा है। सो यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट।
सो गाइज यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, सो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे मेल से ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है। सो अभी मैं दूसरा मेल अकाउंट यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप सर्च करिए GitLab और आफ्टर दैट यहाँ पर आ जाइए और आफ्टर दैट आपको साइन इन पे ही क्लिक करना है। सो यहाँ पर हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। सो मैं अपना नेम दे देता हूँ विवेक रजक, यूज़र नेम मैं क्लाउड विथ विवेक ही रखता हूँ। बोल रहा टेकन, सो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं 1-2 ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कर दूँगा कंटिन्यू। सो बोल रहा है वेरिफिकेशन कोड आया होगा, सो जीमेल पे आइए और यहाँ पर GitLab पे आके आप कोड को पेस्ट कर दो कॉपी करके। चलो, सो वहाँ पर कुछ इशू आ रहा था, देखो इसलिए वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है और बोल रहा है वेलकम टू GitLab। सो कंपनी का नाम, तो जैसे मैं रख देता हूँ कंपनी का नाम क्या, क्लाउड विथ विवेक। उसके बाद बोल रहा है ग्रुप का नेम, तो मैंने ग्रुप का नेम क्लाउड विथ विवेक टीम रख देता हूँ, ओके। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, तो अभी आप प्रोजेक्ट का नाम क्लाउड विथ विवेक प्रोजेक्ट ही रख दीजिए। फिर रोल पूछ रहा है कि आप रोल कौन सा रखना, तो मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। फिर बोल रहा है हु विल बी यूजिंग GitLab, तो मैंने बोला जस्ट मी, सो मैंने कर दिया। फिर व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर ज्वाइनिंग GitLab, सो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, आई वॉन्ट टू यूज़ GitLab CI विथ एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी, कुछ भी दे दो। सो आई वॉन्ट टू स्टोर माई कोड कर देता हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पर कंट्री, तो मैं इंडिया कर दूँगा और उसके बाद कर दीजिए कंटिन्यू, ओके। सो इस तरीके से जो है तो आपका GitLab का अकाउंट रेडी हो गया है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होते हैं, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को। फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप पूरा GitLab का ट्यूटोरियल देखेंगे। सो गाइज अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।